इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में डेटर्स के या क्रेडिटर्स के हमारे ऊपर कुछ ड्यूज रह गए तो उनकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 तारीख तक चलता है और उसके बाद फिर नए सिरे से हम कंपनी बनाते हैं 1 अप्रैल को। तो पिछले साल वाली जो कंपनी है हमारी उसके अंदर सारे ड्यूज नहीं क्लियर होते। मैं किसी को आपने माल दिया, किसी से माल लिया, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हम किसी से कि 31 तारीख आ गई और पूरा पेमेंट जमा करो, मैं भी तुम्हारा पूरा पेमेंट जमा करूंगा। तो कुछ ड्यूज रह जाते हैं। तो जो ड्यूज रह गए उनको हम यहाँ कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। फ्लेम 3 के नाम से बना लेता हूँ। फ्लेम 2 के नाम से मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था केवल अकाउंटिंग वाले फीचर को इनेबल करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को मैं नो रखूंगा। यहाँ पर क्रिएट का बटन दबाते हैं, लेजर में जाते हैं और जैसे पिछला मेरे पास कोई डेटर था अदीप कुमार, सन्ड्री डेटर से मैं कनेक्ट करूंगा। और अभी तक हमने बगैर ओपनिंग बैलेंस डाले इस तरीके से लेजर बनाए थे। तो अगर मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, अब मैं जरा देखता हूं जाके इसका मुझे बैलेंस क्या शो करता है। मैं बेसिकली दिखा रहा हूं आपको, बैलेंस तो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, अकाउंट बुक में जाते हैं, लेजर में जाते हैं और अदीप कुमार के लेजर को देखते हैं। तो यहाँ कोई भी बैलेंस शो नहीं कर रहा। तो अगर पिछले साल का कुछ इनके ऊपर बैलेंस है तो उसको दिखाने के लिए क्रिएट करते समय मुझे ओपनिंग बैलेंस में डाल देना चाहिए था। फिलहाल मैं ऑल्टर करता हूँ लेजर अदीप कुमार का और यहाँ पर इनका ओपनिंग बैलेंस में डाल देता हूँ 1500 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ एक क्रेडिटर का लेजर, संतोष जी, इनको अटैच करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर से और यहाँ मैं इनका बैलेंस डाल देता हूँ 1000 रुपये। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही मैंने 1000 रुपये डाल के एंटर किया तो ये CR दिखा रहा है। CR का मतलब क्रेडिट अमाउंट है ये। उसी तरीके से मैंने अदीप का डाला था तो यहाँ पर DR दिखा रहा था, यानी कि वो डेबिट अमाउंट है। इसे फिलहाल हम एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ए से और दोबारा से जाके देखते हैं डिस्प्ले, देन अकाउंट्स बुक, देन लेजर। और अगर मैं अदीप का लेजर देखूं तो देखिए डेबिट साइड के नीचे मुझे अमाउंट दिखा रहा है। डेबिट साइड के नीचे अगर ये अमाउंट दिखा रहा है तो उसका मतलब ये आपको कैश लेना है, और अगर क्रेडिट साइड का नीचे दिखाता है तो उसका मतलब ये कैश आपको देना है। तो पिछले साल के डेटर्स का जो पेमेंट आपको देना था उनको ओपनिंग बैलेंस में डाल के, या फिर जिनसे पेमेंट आपको लेना था उनको भी ओपनिंग बैलेंस में डाल के इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। अगर बाय द वे कुछ अपोजिट सीन है, जैसे कि सपोज कोई क्रेडिटर है जिसको मैंने एडवांस दिया था लेकिन उसने मेरा माल नहीं पहुंचाया अभी तक, तो अब वो पैसा मुझे क्रेडिटर को देना नहीं है। जनरली क्रेडिटर को पैसा देना होता है लेकिन अब मुझे देना नहीं है क्योंकि मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन उसके एवज में उसने मुझे माल नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि मुझे उससे पैसा मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ एक क्रेडिटर का लेजर बना रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने बना लिया सुरेंद्र स्टेशनरी, सन्ड्री क्रेडिटर। और मैंने जैसे 5000 रुपये दिए थे, 5000 रुपये डाले मैंने और ये एंटर किया तो देखिए क्रेडिट में दिखा रहा है। सिंपली आपको डी बटन दबाना है और एंटर कर देना है तो ये बैलेंस डेबिट में शो हो जाएगा। अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर और सुरेंद्र स्टेशनरी। तो सुरेंद्र स्टेशनरी का देखिए अब मुझे जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में दिखा रहा है, ना कि क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से एक लेजर और बनाते हैं डेटर का, जैसे मैंने बनाया संगम श्रीवास्तव, इनको अटैच किया मैंने सन्ड्री डेटर से। अमाउंट जैसे मैंने इनका डाला 500 रुपये और ये मैंने कर दिया सी का मतलब उल्टा क्रेडिट, यानी कि हमें किसी डेटर को पैसा देना है। अब देखने के लिए फिर दोबारा से आप आ सकते हैं डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में, ग्रुप समरी में भी जा सकते हैं और मैं सन्ड्री क्रेडिटर में जाके देखूं तो देखिए संतोष जी का पैसा मुझे 1000 रुपये क्रेडिट में दिखा रहा है, यानी मुझे देना है, लेकिन सुरेंद्र स्टेशनरी से 5000 रुपये मुझे लेना है। अब या तो 5000 रुपये ले लें या 5000 का माल ले लें, वो एक अलग हेडक है। उसी तरह से सन्ड्री डेटर्स में मुझे अमाउंट दिखा रहा है, एक का डेबिट में और एक का क्रेडिट में।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ओपनिंग बैलेंस डाल के बाई डिफॉल्ट देखें तो डेबिटर का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिटर का अमाउंट क्रेडिट में शो होगा, लेकिन आप चाहें तो मैनुअली से एडिट कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में। और ये जो मैंने ऑप्शन अभी आपको बताया ग्रुप समरी का, और ग्रुप समरी में जाके जैसे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स देखते हैं तो यहीं से आप सारे क्रेडिटर्स का टोटल अमाउंट चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आप सारे डेटर्स का भी टोटल अमाउंट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, यानी कि अभी तक जो हमने सेल परचेज की एंट्री करी वो विदाउट इन्वेंट्री करी, अब हम इन्वेंट्री के साथ उन एंट्रीज को कैसे करेंगे। किसी भी तरह के कमेंट क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।